गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाबू देखोगे हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन, तो उसमें हमने बहुत सारा चीज़ बताया था, तो उसी का नेक्स्ट पॉइंट आगे डील करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कहा था कि कंसंट्रेशन सांद्रता को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। तो हमने कहा था कि एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल को पहले पढ़ा जाए, उसके बाद से केमिकल को। तो हमने कहा था फिजिकल में जो सबसे पहला होता है, तो उसको हमने कहा था कि मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, या बाबू इसी को हम लिखते हैं WEIGHT, वेट परसेंटेज, जिसको हमने कहा था कि शॉर्ट में लिखेंगे W/W%। बाबू देखोगे यही ना बताया गया था कि मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। तब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर यह किसे कहते हैं और यह मतलब क्या है, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाने को देंगे कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी आता है। आपका कभी कभी परसेंटेज का मान दिया हुआ रहेगा तो वेट पूछ सकता है, वेट दिया हुआ रहेगा तो W/W पूछ सकता है। तो पहले तो ये जाने कि आखिर यह है क्या। तो पहले इसका परिभाषा हम लिखेंगे, यानी तो इसका आप लिखिएगा किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W% के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो कि हमने कहा कि मास परसेंटेज के बारे में लिखना था, तो हमने कहा था कि किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इसको चाहेंगे तो अंग्रेजी में भी लिख देंगे कि इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इट इज डिनोटेड बाई W/W%। तो बाबू देखोगे सबसे पहले तो आप इसको खूब अच्छा से लिखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले हुए विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W% के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड W/W%। तो पहले इसको खूब अच्छा सा लिख लीजिएगा। इसमें कहीं भी अगर डाउट अगर आपको आता है तो आप नीचे इंक्रिप्शन पर लिख कर भेज दीजिएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, या मैसेज कीजिएगा जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, उसको हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो मिटा दे। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जब तक फॉर्मूला आपको मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन बन नहीं पाएगा बाबू। तो देखोगे तो अगर कहीं भी कह देगा कि द्रव्यमान प्रतिशत का मान निकालिए, तो पहले देखो कुछ भी नहीं पूछेगा। तो यानी हम जानते हैं
कि किसी बिलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते बिल, एक को कहते विलायक। तो कुछ भी नहीं कहेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो बिले का द्रव्यमान ऊपर लिख देंगे और बिलियन का द्रव्यमान नीचे, इंटू क्या करेंगे बाबू, 100 से गुणा कर देंगे। यानी कहीं भी कहेगा कि वेट परसेंटेज बराबर, तो यानी तो क्या लिखिएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी बिले का द्रव्यमान बाबी हमेशा इन ग्राम में होना चाहिए। और जो नीचे भी दिया हुआ रहेगा तो कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन इन ग्राम में होगा, इंटू क्या करेंगे 100। हो सकता है कहीं बिलियन में कंपोनेंट अलग अलग दिया हुआ है और कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है, तब इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो द्रव्यमान परसेंटेज का मान निकालना होगा। तो बिले का द्रव्यमान क्या करेंगे ऊपर, बिलियन का होगा नीचे, इंटू क्या करेंगे 100। यानी वेट परसेंटेज बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ऊपर, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम नीचे, इंटू क्या करेंगे 100। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखोगे इसको बारी बारी से हम तोड़ के बताने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए देखोगे कि सेकेंड मेथड बता देते हैं, कैसे, अगर मानते हैं कि कहीं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट W ग्राम, ठीक है, स्मॉल w, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो कैपिटल W, इसको B ग्राम। अब देखिएगा A और B क्या है, तो इसमें कहेंगे इसलिए A एंड B आर कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट्स। अगर कहेंगे बताओ कि सॉल्यूट का द्रव्यमान दिया है, सॉल्वेंट का दिया है, तब पूछ देगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे भैया, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे। तो W स्मॉल A ग्राम प्लस कैपिटल W B ग्राम, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब देखिएगा अगर कहेगा हमको कि बारी बारी से एक बार सॉल्यूट का निकालिए, एक बार सॉल्वेंट का निकालिए, तो अब देखिए हमने क्या करेंगे इसको। तो पहले आप इतना लिखिएगा, या अभी इधर देख लीजिए, और कहेगा कि W/W% ऑफ, कहीं पूछ दिया किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट को हमने क्या माना है, एक को ए, एक क्या माने बी। कहीं सॉल्यूट पूछ दिया तो क्या करेंगे कि बाबू सॉल्यूट का द्रव्यमान कहाँ जाएगा, ऊपर, तो WA ऊपर, अब बाटा टोटल, तो WA अब प्लस WB क्या हो गया नीचे, इंटू क्या कीजिएगा 100 से गुणा। इसी प्रकार कहीं सॉल्वेंट का पूछ दिया तो W/W% ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या कीजिएगा, जिसका पूछेगा वो कहाँ जाएगा ऊपर, तो WB, तो कैपिटल WB ऊपर और टोटल WA प्लस कैपिटल W, इंटू क्या करेंगे बाबू 100। और दोनों के परसेंटेज का मान निकालने के बाद दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर 100 आ जाता है तो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है, 100% सही है। तो इसको लिख लीजिए पहले। देखिए हमने सेकेंड मेथड क्या कहा, वेट ऑफ सॉल्यूट हमने माना WA ग्राम, इसको क्या माना सॉल्वेंट WB ग्राम। हमने कहा कि ए एंड बी क्या है, कंपोनेंट्स है, उसमें जो मिक्सचर दिया उसमें क्या है, ए कंपोनेंट है। हमने कहा वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद से अगर जिसका कहेगा, जिसका निकालने के लिए कहेगा उसका वेट ऊपर और सब का होगा नीचे, इंटू क्या करेंगे सब, जिसका पूछ देगा, और दोनों का मान निकाल लेंगे, परसेंटेज का मान, दोनों का मान लिखने के बाद जिस निकालने के बाद जोड़ देंगे, या जोड़ने के बाद 100 आएगा तो मेरा बनाया हुआ क्या है क्वेश्चन सही है। तो बाद इस फार्मूला को मिटा दिया जाए। इसमें कहीं भी डाउट अगर आपको आता है
तो हमको बताइएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूला को पहले हम सेट करते हैं और एक क्वेश्चन बना रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, आपको इस पर 3-4 क्वेश्चन हम देंगे, आप घर पे इसको बनाइएगा। तो मिटा दे, देखिए बाबू, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू। एक क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 122 ग्राम CCl4 सॉल्यूशन में 22 ग्राम बेंजीन को घुलाया गया है, तो प्रत्येक कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज ज्ञात करें। तो बाबू क्वेश्चन बनाने के पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। कह रहा है कि 122 ग्राम का बिलियन है, इसमें यह इतना ग्राम घुलाया गया है, मतलब इसमें यह है। अब प्रत्येक कंपोनेंट पूछ रहा है, तो पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन। तो यानी क्वेश्चन में क्या दिया पर उसको आप लिखिएगा। तो यानी क्वेश्चन में दिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन, माने बिलियन का मान दिया है 122 ग्राम, इसमें घुलाया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या बाबू, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, तो 22 ग्राम। अब बताइए, आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि याद करिएगा, यहाँ यूज कीजिएगा। हमने कहा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या बताए थे बाबू, सॉल्यूशन। आप बताइए सॉल्यूट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे 22 ग्राम। अब प्लस सॉल्वेंट का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ छोड़ देंगे, या टोटल दिया हुआ 122 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मान निकाल लेंगे भैया, सॉल्वेंट का मान निकालना होगा तो 122 में से 22 घटा कितना आ गया, 100 ग्राम। अब जिसका पूछ रहा है उसका निकाल लेंगे। देखिए कैसे, हमको सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, सॉल्यूट मालूम था और सॉल्वेंट हम लोग को मालूम नहीं था, तो इससे हमने निकाल लिया। अब देखिए जिसका अगर पूछ रहा है कि एक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, दूसरा बेंजीन दिया हुआ है, जिसका पूछेगा तो हम निकालते हैं पहला CCl4 का। दो ही कंपोनेंट में है, CCl4 और एक बेंजीन। तो यानी तो कहेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ CCl4। आप बताइए वो CCl4 इसमें कहीं दिया हुआ है, बोलो। तो 122 ग्राम CCl4 सॉल्यूशन में, तो CCl4 एक सॉल्यूशन है, अब उसमें यह मिला हुआ है, तो एक मास परसेंट ऑफ CCl4। तो यानी 122 ग्राम जो दिया, जो CCl4 का बिलियन है, उसमें 22 ग्राम क्या है, बेंजीन है। तो यानी तो 122 ग्राम में 22 ग्राम यह है, तो CCl4 कितना हो गया, 100 ग्राम। तो इसका निकालिएगा, तो इसका द्रव्यमान कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कितना आया बाबू, 100। देखो 100 आया है ना, तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। ये भी क्या हो गया, ग्राम। अब बट्टा जिसका निकालना ऊपर, और टोटल 122 कहाँ आएगा, नीचे। इनको क्या करेंगे बाबू, 100, तो गुणा कीजिए। तो अब देख लो यहाँ पे ये आ रहा है 10,000, 1 2 3, अब बटा 122। इसमें भाग करके यहाँ लिख दीजिएगा, इसमें भाग करके लिख दीजिएगा, इसको भाग कीजिए, इसको भाग करके लिखिएगा। फिर उसके बाद हमको निकालना होगा कि मास परसेंटेज ऑफ है किसका, जिसका निकालना होगा। तो कह रहे बाबू बेंजीन का, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालिएगा। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बताइए, 22। तो 22 कहाँ जाएगा, ऊपर। सब कहाँ आएगा, नीचे। इंटू क्या करेंगे, 100। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भाग करोगे तो कितना आएगा बाबू, 81.96।
आई इसको भाग करोगे तो यह हो गया 2200, 2200 अब बटा 122, तो भाग करोगे तो इसको आपको मालूम चलेगा कितना आएगा। तो यानी भाग करो तो देखो कितना आ रहा है, 18.02, तो 18.02%। अब देखो बाबू क्वेश्चन मेरा कैसे सही है कैसे गलत है पहचान करना हो तो अब क्या कीजिएगा कि पहले आप दोनों वैल्यू को जोड़िएगा। तो 81.96 में क्या करेंगे 18.02 को जोड़ेंगे। देखोगे 6 2 8 9 हो गया, यानी 99.98 दिया हुआ है। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है, 100% करेक्ट है। इसमें कहीं भी डाउट होगा तो हमको पूछिएगा ये सर प्रॉब्लम है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस पर कम से कम आपको हम 10 क्वेश्चन लिख कर डाल देंगे जो आप उसको बनाइएगा। ठीक है, इसके साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ओके।